तो दोस्तों फाइनली रीज़ीरो का सीजन 4 स्टार्ट हो चुका है और इसका फर्स्ट एपिसोड भी ड्रॉप हो चुका है, जो आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा। और जैसे कि आप जानते हो कि रीज़ीरो में इतने ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं कि कभी कभी ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीज़ीरो के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में। ये रैंकिंग होगी उनकी पावर्स और एबिलिटीज के बेस पर। हाँ, ये मेरी पर्सनल लिस्ट है, तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना कि आपके हिसाब से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो उसके साइड में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, तो वीडियो को हाइप जरूर देना। इससे हमारी वीडियो को बूस्ट मिलता है और चैनल ग्रो करने में हेल्प होती है। हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, जिससे आप हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सको। सो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट के नंबर 10 पर आता है पक, हमारी क्यूट सी बिल्ली, जिसे आपने हमेशा एमिलिया के साथ देखा है। पहली नजर में पक एक छोटा सा एडोरेबल स्पिरिट लगता है, लेकिन सच बताऊं तो ये कैरेक्टर बिल्कुल भी उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। स्टार्टिंग से ही पक एवरेज से काफी ज्यादा पावरफुल रहा है, लेकिन जब इसका असली ट्रूथ रिवील हुआ तब पूरी फैंडम लिटरली शॉक हो गई, क्योंकि पक एक्चुअली 4 ग्रेट स्पिरिट्स में से एक है। और इतना ही नहीं, पहले ये एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर था जिसे बाद में एकिडना ने स्पिरिट में कन्वर्ट किया था, सिर्फ एमिलिया की हेल्प के लिए। पक और एमिलिया के बीच एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट ही एक तरह से पक की रियल पावर को लिमिट करता है। अगर हम उसकी एबिलिटीज की बात करें तो इवन एक छोटी सी कैट फॉर्म में भी पक के पास इंसेन माना कंट्रोल है। फायर और वाटर मैजिक पर ऑलमोस्ट अनमैच मास्टरी है, और वो इजीली मैसिव आइस अटैक्स और मैजिकल कंस्ट्रक्ट्स क्रिएट कर सकता है। इतना ही नहीं, सिर्फ एग्जिस्ट करने से ही वो सराउंडिंग टेम्परेचर को ड्रेस्टिकली ड्रॉप कर सकता है। और हाँ, पक सेफ शिफ्टिंग भी कर सकता है, मतलब लिटरली किसी भी फॉर्म में आ सकता है। लेकिन ये सब उसकी असली पावर का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि जब पक अपनी ट्रू फॉर्म में आता है तब वो बन जाता है बीस्ट ऑफ द एंड। इस फॉर्म में पक एक ह्यूज ऑलमोस्ट 20 मीटर का जायंट टाइगर बन जाता है, जिसकी पावर लिटरली डिस्ट्रक्शन लेवल की होती है। वो अपने आसपास के सब कुछ से माना ड्रेन कर सकता है और एनवायरनमेंट को कम्प्लीटली फ्रीज कर देता है। हमें ये फॉर्म तब देखने को मिलता है जब पक अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है ताकि एमिलिया ट्रायल्स पास कर सके। और बिना कॉन्ट्रैक्ट के पक इतना पावरफुल हो जाता है कि वो मेलाक्यूरा के अगेंस्ट स्टेलमेट कर सकता है, और रोसवाल जैसे ऑलमोस्ट इन्फिनिट माना वाले मेज के लिए भी थ्रेट बन जाता है। तो सिंपल वर्ड में समझो कि पक कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्यूट और काम किटी जैसा दिखता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बिना प्योर डिस्ट्रक्शन मशीन है। सच में पक दिखता जितना इनोसेंट है उतना है बिल्कुल भी नहीं। अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के नंबर 9 की तरफ, और यहाँ एंट्री होती है सेकमेट की, जो कि है विच ऑफ स्लॉथ। और भाई ये कैरेक्टर जितनी ज्यादा पावरफुल है उतनी ही ज्यादा लेजी भी है, मतलब लिटरली इतनी ज्यादा लेजी है कि बिना जरूरत के हिलना तक पसंद नहीं करती। लेकिन ध्यान रहे, इसका काम और लेजी नेचर देख के इसे अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सेकमेट एक 400 प्लस साल पुरानी विच है, और अपनी ब्यूटी और मिस्टीरियस ऑरा की वजह से फैंटम में काफी पॉपुलर भी है। लेकिन रियल बात यह है कि ये रीज़ीरो के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है। अगर पावर की बात करें तो सेकमेट के पास है उसकी डेंजरस एबिलिटी अथॉरिटी ऑफ स्लॉथ, जिसके थ्रू वो एक इनविजिबल और अनस्टॉपेबल फोर्स से अटैक कर सकती है। मतलब सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और वो ऑलरेडी अटैक हो चुका होगा। कॉम्बैट के टर्म्स में देखा जाए तो सेकमेट को प्योर फाइटिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग विचेस में से एक माना जाता है, ऑब्वियसली सेटेला के बाद। इतना ही नहीं, बाकी विचेस भी उसे क्लैमिटी लेवल थ्रेट के रूप में देखती थी। अब बात करें उसके फीट्स की, तो उसका सबसे बड़ा फीट है ड्रैगन्स को ग्रेट वाटरफॉल के पार धकेल देना, और उसकी एपिक फाइट हुई थी लेजेंडरी ड्रैगन वोल्केनिका के साथ। हाँ, इस बैटल में वो मर गई थी, लेकिन उसकी सोल को एकिंडा ने प्रिजर्व कर लिया। और अगर आपको लगता है कि बस इतना ही, तो एक और क्रेजी फैक्ट सुनो। रीज़ीरो के ऑथर थापेई ने 2014 में ही सेकमेट को टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में इंक्लूड किया था, और इतने सालों बाद भी जब इतने नए ओवर पावर कैरेक्टर्स आ चुके हैं तब भी सेकमेट अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई है। तो अगर इसको सिंपल वर्ड में समझे तो सेकमेट लेजी है, केयरलेस है, लेकिन इसकी पावर एब्सोल्युटली ब्रोकन लेवल की है। सेकमेट वो कैरेक्टर है जो कुछ ना करके भी सबको हरा सकती है। अब बात करते हैं अपनी लिस्ट के नंबर 8 की, और इस पोजीशन पर आता है रोसवाल, वही बंदा जो पक जैसे ग्रेट स्पिरिट को भी कंट्रोल में रख सकता है। रोसवाल कोई नॉर्मल मेज नहीं है, ये एक्चुअली डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ सॉर्सरी का मास्टर माना जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये बंदा मैजिक के सारे 6 एलिमेंट्स मास्टर कर चुका है, फायर, वाटर, अर्थ, विंड, यिन एंड यांग। और ये फीट इतना रेयर है कि उसकी मास्टर एकिंडा भी ये अचीव नहीं कर पाई। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो रोसवाल इज बिल्ट डिफरेंट। अब अगर माना की बात करें तो रोसवाल के पास प्रैक्टिकली इन्फिनिट माना जैसे रिजर्व है, मतलब ये बंदा बिना रुके अलग अलग एलिमेंट्स का स्पेल स्पैम कर सकता है। लेकिन एक और चीज है जो इसे और डेंजरस बनाती है, ये सिर्फ लॉन्ग रेंज मेज नहीं है, बल्कि रोसवाल क्लोज कॉम्बैट में भी काफी डेंजरस है। ये गारफील्ड जैसे पावरफुल फाइटर को टक्कर दे सकता है, और ये राम को भी सीरियसली इंजर्ड कर चुका है। मतलब
क्लियरली ये बंदा सिर्फ मैजिक ही नहीं, फिजिकल कॉम्बैट में भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हर कैरेक्टर की तरह इसकी भी लिमिटेशंस हैं। रोसवाल एक ह्यूमन है और ह्यूमन की पोटेंशियल लिमिटेड होती है, इसीलिए एक्सट्रीम स्पीड से ओवरवेल्म हो सकता है। एंटी मैजिक या स्पेशल एबिलिटीज के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है और जो कैरेक्टर्स उससे फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल हैं उनके सामने टिक नहीं पाता। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो रोसवाल एक टॉप टियर मेज प्लस सॉलिड फाइटर है। लेकिन रीजीरो जैसे यूनिवर्स में जहाँ मॉन्स्टर्स लेवल के कैरेक्टर्स भरे पड़े हैं वहाँ उसका पावर लेवल थोड़ा पीछे रह जाता है। फिर भी नंबर 8 पोजीशन लेना इज नॉट अ जोक। ये दिखाता है कि रोसवाल कितना बड़ा थ्रेट है। अब आते हैं अपनी लिस्ट के नंबर 7 पर और यहाँ एंट्री होती है सेल्सियस सेगमेंट की, जिसे लोग कहते हैं ब्लू लाइटनिंग। तो भाई अगर स्पीड की बात करें तो सेल्सियस सिर्फ फास्ट नहीं है बल्कि ये स्पीड का डेफिनेशन ही चेंज कर देता है। ये इतना फास्ट है कि उसके एनिमीज को एक साथ हंड्रेड्स ऑफ आफ्टर इमेजेस दिखते हैं। और सबसे क्रेजी बात, कभी कभी सेल्सियस खुद अपने ही आफ्टर इमेजेस देख लेता है। और सच में रीजीरो में ऐसा फीट और किसी कैरेक्टर ने नहीं दिखाया। और ये इंसेन स्पीड ही उसका बिगेस्ट वेपन है, क्योंकि सेल्सियस लिटरली एनिमीज को ब्लिंक करने से पहले ही फिनिश कर देता है और मोस्ट कैरेक्टर्स को ब्लिट्स कर देता है विदाउट गिविंग एनी चांस। लेकिन सिर्फ स्पीड ही नहीं, सेल्सियस के पास इंसेन कॉम्बैट इंस्टीट्यूशन भी है, टॉप टियर रिफ्लेक्सेस भी हैं, एक्सट्रीम एजिलिटी भी है और मॉन्स्टर लेवल स्ट्रेंथ भी है। मतलब ये बंदा अकेले ही पूरी आर्मीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब आती है सबसे डेंजरस बात कि सेल्सियस एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन भी है और उसके पास है 2 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स। पहला है फील्ड स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड कॉन्सेप्चुअल लेवल पर कट कर सकती है, मतलब सिर्फ फिजिकल चीज ही नहीं बल्कि स्मेल, कॉन्ट्रैक्ट जैसे इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट को भी कट कर सकती है। दूसरा है ड्रीम स्वॉर्ड। ये यूजर के ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकती है, चाहे वो कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो। लेकिन इसका एक डेंजरस कैच है, अक्सर ये स्वॉर्ड अपना काम करने के बाद अपने विल्डर को ही कंज्यूम कर लेती है। लेकिन अगर किसी की विल पावर और कन्विक्शन स्ट्रांग हो तो वो इस ड्रॉबैक को बाईपास कर सकता है और ऑब्वियसली सेल्सियस ये कर सकता है। अब कंपैरिजन की बात करें तो सेल्सियस को इतना पावरफुल माना जाता है कि ऑथर थाफे ने 2018 में कंफर्म किया था कि सेल्सियस की पावर प्राइम विलहेल्म वान एस्ट्रा के इक्वल है, जो अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन था। सेल्सियस एक ऐसा कैरेक्टर है जो रूल्स फॉलो नहीं करता बल्कि खुद रूल्स तोड़ देता है, इसीलिए वो आता है हमारी लिस्ट के नंबर 7 पर। अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के नंबर 6 की तरफ और यहाँ एंट्री होती है रेगुलस कॉर्नियस की। सबसे पहले बात करते हैं इसकी मेन पावर की, जो कि है लायंस हार्ट। सुनने में सिंपल लगता है लेकिन ये एबिलिटी ऑलमोस्ट टाइम मैनिपुलेशन जैसा काम करती है। रेगुलस अपने हार्ट का टाइम स्टॉप कर देता है और इस प्रोसेस में वो फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर कोई भी अटैक प्रॉपर्ली अफेक्ट नहीं करता, टाइम उसके लिए रुक जाता है और जो भी चीज वो टच करे उसका टाइम भी स्टॉप हो सकता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो अटैक्स को इग्नोर करके डायरेक्टली एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसकी स्पीड लिटरली इनकॉम्प्रिहेंसिबल लेवल तक पहुंच जाती है। लेकिन हर ब्रोकन पावर का एक ड्रॉबैक होता है, लायन हार्ट्स को ज्यादा देर तक यूज करने से हार्ट फेलियर का रिस्क होता है। मतलब अगर ये एबिलिटी बस इतनी होती तो रेगुलस इतना हाई रैंक पर नहीं होता। अब आती है उसकी सेकंड और सबसे डेंजरस एबिलिटी, जो कि है लिटिल किंग। ये एबिलिटी रेगुलस को और भी ज्यादा ब्रोकन बना देती है। इसके थ्रू वो अपने वाइफ्स के अंदर सूडो हार्ट्स क्रिएट करता है और ट्विस्ट ये है उन वाइफ्स को इसका पता भी नहीं होता और उन्हें कोई डायरेक्ट हार्म भी नहीं होता। और असली गेम तो यहाँ शुरू होता है जब रेगुलस लायन हार्ट यूज करता है तो उसकी वाइफ्स के सूडो हार्ट्स उसके लिए बीट करते हैं। मतलब उसका खुद का हार्ट रिस्क में नहीं आता और वो ऑलमोस्ट परमानेंटली इनविंसिबल बन जाता है। इसी एबिलिटी की वजह से उसने ऐसे इंसेन फीट्स किए हैं जैसे रेनहार्ड को लिटरली मून तक थ्रो कर देना। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है, उसकी वाइफ्स को उसके रेंज में रहना पड़ता है ताकि उनका कनेक्शन एक्टिवेट रहे। और अगर सब वाइफ्स मर जाएं तो रेगुलस की इनविंसिबिलिटी तुरंत खत्म हो जाती है। इसी वजह से इसने एक टाइम पर 291 वाइफ्स रख ली थी। अभी भी उसके पास अराउंड 50 प्लस वाइफ्स हैं जो अभी भी उसकी पावर का बेस हैं। तो अगर ओवरऑल देखें तो रेगुलस के पास ओवर पावर एबिलिटीज हैं, नियर इनविंसिबिलिटी है और इंसेन फीट्स हैं। लेकिन टॉप 5 मॉन्स्टर के सामने उसके हैक्स भी थोड़े कम पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स जैसे रीड एस्ट्रिया उसकी एबिलिटीज को डायरेक्ट काउंटर कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में समझे तो रेगुलस एक ऐसा कैरेक्टर है जो रूल्स को तोड़ता नहीं बल्कि उन्हें चीट करता है, इसीलिए वो आता है हमारी लिस्ट के नंबर 6 पर। इस लिस्ट के नंबर 5 पर आता है वोल्केनिका, डिवाइन ड्रैगन और उन 3 लेजेंडरी हीरोज में से एक जिन्होंने सटेला को सील किया था। अब भाई वोल्केनिका कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है बल्कि ये एक डिवाइन एक्सिस्टेंस है। हाँ, करंट टाइमलाइन में वोल्केनिका अपने पीक पर नहीं है और थोड़ा अनस्टेबल या लॉस सैनिटी में भी लगता है, लेकिन फिर भी इसकी पावर अभी भी टेरिफाइंग लेवल पर है। सबसे पहले बात करते हैं उसकी डिवाइन माना की। वोल्केनिका के पास इतने प्योर और पावरफुल माना है कि वो पूरी दुनिया को क्लींस कर सकता है, मैसिव फ्लेम्स को इंस्टेंटली बुझा सकता है और
एक साथ पूरी सिटी को हील कर सकता है। मतलब डिस्ट्रक्शन भी और क्रिएशन भी, दोनों एक्सट्रीम्स पर फुल कंट्रोल। अब अगर उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज की बात करें तो उसका जाइगेंटिक ड्रैगन फॉर्म, इंसेन ड्यूरेबिलिटी और उसका ड्रैगन ब्रेथ, ये सब मिलकर उसे एक वॉकिंग कैटास्ट्रोफी बना देते हैं। ड्रैगन ब्रेथ इतना पावरफुल है कि वो किसी भी चीज को इंस्टेंस एस बना सकता है। और फीट्स की बात करें तो वोल्केनिका ने सेखमेट को पास्ट में डिफीट किया था और सटेला के शैडोज को भी सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो भी हाइबरनेशन स्टेट में। और सबसे बड़ा फीट, ये बंदा रेनहार्ड के आमने सामने फाइट कर चुका है और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो वोल्केनिका एक ऐसा कैरेक्टर है जो गॉड लेवल माना रखता है, ड्रैगन लेवल डिस्ट्रक्शन करता है और हीरो लेवल लेगेसी कैरी करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अभी तक हमने वोल्केनिका की फुल पावर देखी ही नहीं है, इसीलिए चांसेस हाई है कि फ्यूचर में ये और भी अपर रैंक कर सकता है। इसीलिए डिवाइन ड्रैगन वोल्केनिका डिजर्व करता है हमारी लिस्ट का नंबर 5 स्पॉट। अब बात करते हैं लिस्ट के नंबर 4 की, और यहाँ पर आता है एक ऐसा कैरेक्टर जिसका कॉन्सेप्ट ही माइंड ब्लोइंग है, और वो है एल्डेबैरन या फिर उसका अपग्रेडेड फॉर्म एल्केनिका। पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, कहीं आपको नाम सुन के लग सकता है कि ये वोल्केनिका है, लेकिन एक्चुअली में ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है एल्डेबैरन यानी ह्यूमन प्लस वोल्केनिका ड्रैगन बॉडी का, और इसी वजह से ये कैरेक्टर इतना ब्रोकन हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ओरिजिनल एबिलिटी की, तो उसका अथॉरिटी बेसिकली एक डोमेन टाइप एबिलिटी है। वो अपने ओपोनेंट को एक अलग स्पेस में ट्रैप कर देता है और फाइट को इन्फिनिट लूप्स में रिपीट कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये पावर थोड़ी सी सुबारू नात्सुकी जैसी है, लेकिन डिफरेंस ये है कि सुबारू को हर बार डेथ के बाद रीस्टार्ट मिलता है, जबकि एल्डेबारन फाइट को रिपीटेडली रिट्राई करता है बिना रीसेट के। वो तब तक फाइट करता रहेगा जब तक ओपोनेंट का परफेक्ट काउंटर ना मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक ह्यूमन है और ह्यूमन की पोटेंशियल लिमिटेड होती है। और यहीं से आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब उसे पता चलता है कि वोल्केनिका अपनी सोल लॉस कर चुका है, तब वो बुक ऑफ द डेड का यूज करके वोल्केनिका के बॉडी को पोसेस कर लेता है, और यहाँ जन्म होता है एल्केनिका का। अब सोचो, एक बंदा जो इन्फिनिट रिट्राइज कर सकता है और एक बॉडी जिसके पास गॉड लेवल पावर है, इस फॉर्म में उसे मारना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। वो हर फाइट में धीरे धीरे ओपोनेंट की वीकनेस फाइंड कर लेता है और फाइनली चीज स्ट्रेटेजी से एनिमी को फिनिश कर देता है। लेकिन हर ब्रोकन सिस्टम का एक लिमिट होता है, और यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, और वो है रेनहार्ड। एल्केनिका ने उसे हराने की कोशिश की, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, बल्कि 1,32,000 प्लस ट्राइस, और फिर भी उसे रेनहार्ड को हराने का एक भी तरीका नहीं मिला। तो सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो एल्केनिका एक ऐसा कैरेक्टर है जो फाइट को इन्फिनिट रिट्राई कर सकता है, गॉड लेवल बॉडी यूज कर सकता है और ऑलमोस्ट अनबीटेबल है, लेकिन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर के सामने भी इसका लिमिट दिख जाता है। इसीलिए एल्केनिका हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आता है। तो दोस्तों, लिस्ट के नंबर 3 पर एंट्री होती है एक लेजेंडरी नाम की, रीड एस्ट्रिया। रीड एस्ट्रिया फर्स्ट स्वॉर्ड सेंट है, एस्ट्रिया फैमिली का फाउंडर है, और उन 3 लेजेंडरी हीरोज में से एक है जिन्होंने सटेला के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अब भाई, अगर टैलेंट की बात करें तो रीड एक नेचुरल जीनियस था, लेकिन सिर्फ टैलेंट ही नहीं, उसकी इंसेन ट्रेनिंग और डेडिकेशन ने उसे बना दिया हिस्ट्री का पहला इंसान जिसने अचीव किया हेवनली स्वॉर्ड लेवल, और ये लेवल आज तक कोई और रीच नहीं कर पाया। अब उसके फीट सुन के तो आप सब शॉक हो जाओगे। रीड ने अपने टाइम में 100+ ड्रैगन्स को किल किया, और उनमें से काफी सिर्फ एक ही स्लैश में खत्म हो गए। और इतना ही नहीं, ब्लैक ड्रैगन के एक्सटिंक्शन के पीछे भी रीड का ही हाथ माना जाता है। और सबसे क्रेजी बात, रीड को फाइट करने के लिए स्वॉर्ड की भी जरूरत नहीं है, वो चॉपस्टिक से भी फाइट कर लेता है और अपने टेक्निक से बिना वेपन के ही एनिमीज को स्लैश कर देता है। फिजिकल एबिलिटीज की बात करें तो रीड के पास इंसेन स्ट्रेंथ है, एक्सट्रीम स्पीड है और क्रेजी ड्यूरेबिलिटी है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, जब एमिलिया ने आइस ब्रांड आर्ट से अटैक किया तब रीड ने लिटरली 0 डैमेज लिया, और अगर कोई उसे सीरियसली डैमेज भी कर दे तो रीड के पास एक ब्रोकन टेक्निक है, वो ओपोनेंट के अटैक की पूरी पावर को अपने बॉडी से ट्रांसफर आउट कर देता है। मतलब ब्लंट डैमेज अटैक्स कंप्लीटली यूजलेस। अब बात करें उसकी स्वॉर्ड ड्रैगन स्वॉर्ड रीड की, जिसे अनब्रेकेबल माना जाता है, किसी भी मटेरियल को कट कर सकता है, और इसी स्वॉर्ड से रीड ने ड्रैगन्स का स्लॉटर किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सोच रहे होंगे कि रीड को एल्केनिका से ऊपर क्यों रखा, तो रीजन सिंपल है, एल्केनिका के पास इन्फिनिट ट्राइज है, लेकिन रीड के पास एब्सोल्यूट मास्टरी प्लस कॉन्सेप्ट कटिंग एबिलिटी है। मतलब वो सिर्फ फिजिकली नहीं, कॉन्सेप्ट को भी कट कर सकता है, और ये एबिलिटी एल्डेबैरन जैसे हैक्स को भी काउंटर कर सकती है। और एक और क्रेजी फैक्ट, ऑथर के अकॉर्डिंग रीड रेनहार्ड से भी बेटर स्वॉर्ड्समैन है। तो सिंपल वर्ड्स में समझे तो रीड एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्किल में अनमैच्ड है, पावर में ब्रोकन है और हिस्ट्री में लेजेंडरी है। इसीलिए फर्स्ट स्वॉर्ड सेंट रीड एस्ट्रिया डिजर्व करता है हमारी लिस्ट का नंबर 3 स्पॉट। तो दोस्तों, अब बारी है नंबर 2 की, और यहाँ पर आती है एक ऐसी एंटिटी जिसे समझना ही मुश्किल है, और वो है सटेला, विच ऑफ एनवी और द
ग्रेट क्लैमिटी। अब अगर ओपी होने की डेफिनेशन देखनी हो ना तो वो है कभी ना मरना, और सैटेला के केस में ये बात 100% ट्रू है। सैटेला वो कैरेक्टर है जिसे रोकने के लिए वोल्केनिका, रीड और फ्ल्यूगल इन तीनों को मिलकर एफर्ट लगाना पड़ा सिर्फ उसे सील करने के लिए। अब उसकी एबिलिटीज की बात करें तो सैटेला के पास है शैडो मैनिपुलेशन। वो हजारों शैडोज क्रिएट कर सकती है जो लिटरली किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और सिर्फ फिजिकली नहीं, ये शैडोज मेमोरीज जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है और लोगों के इमोशंस तक को मैनिपुलेट कर सकती है। और उसका सबसे बड़ा फीट द ग्रेट क्लैमिटी, जिसमें उसने दुनिया का ऑलमोस्ट हाफ पार्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये रीजीरो हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अब बात आती है उसकी सबसे ब्रोकन एबिलिटी जो कि है इमोर्टेलिटी। मतलब उसे इंजर्ड किया जा सकता है, उसे टेम्पररी डिफीट भी किया जा सकता है, लेकिन उसे मारा नहीं जा सकता। इवन रेनहार्ड जैसे कैरेक्टर भी उसे परमानेंटली किल नहीं कर सकते। तो दोस्तों टॉप 2 के बाद चलो थोड़ा नजर डालते हैं कुछ अंडररेटेड बट इंसेनली पावरफुल कैरेक्टर्स पर, जिसमें पहले नंबर पर आती है पेंडोरा। इसकी एबिलिटी लिटरली रियलिटी मैनिपुलेशन है। ये डेथ को अंडू कर सकती है, इवेंट्स को रीराइट कर सकती है और लोगों को एक्सिस्टेंस से ही रेस कर सकती है। मतलब पूरा हैक सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें अभी तक इसके बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, इसीलिए अभी के लिए ये सिर्फ ऑनरेबल मेंशन में ही आती है। और दूसरे नंबर पर है राम विद हॉर्न। अब ये एक सरप्राइज पिक है, आज वाली राम नहीं बल्कि प्राइम राम, जब उसका हॉर्न इंटैक्ट था। उस टाइम वो ओनी क्लैन की प्रोडिजी थी और उसकी पावर सबसे ज्यादा थी इवन रैम से भी। उसकी एबिलिटीज की बात करें तो वो दूसरों के सेंसेस के थ्रू वर्ल्ड देख सकती है, विंड मैजिक पर एब्सोल्यूट कंट्रोल है और लॉन्ग रेंज अटैक्स जो एनिमीज को श्रेड कर देते हैं। और जब उसने टेम्पररी अपना हॉर्न रीगेन किया तब उसने ग्लटनी आर्चबिशप को कम्प्लीटली डोमिनेट कर दिया। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी था, ये पावर उसके बॉडी पर एक्सट्रीम स्ट्रेन डालती है। फिर भी अगर राम अपनी प्राइम स्टेट में होती तो वो इजिली रीजीरो के टॉप टीयर्स में काउंट होती। तो दोस्तों सैटेला एक ऐसी एंटिटी है जिसे हराना पॉसिबल है लेकिन खत्म करना इम्पॉसिबल है, और इसी वजह से वो हमारी लिस्ट के नंबर 2 का स्पॉट डिजर्व करती है। अब फाइनली हम आ चुके हैं लिस्ट के नंबर 1 पर, और सच बताऊं तो ये नाम आप ऑलरेडी जानते थे, जो कि है रेनहार्ड। रेनहार्ड जो करंट स्वॉर्ड सेंट है और पूरे रीजीरो यूनिवर्स का सबसे ओवरपावर कैरेक्टर है। और ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये लिटरली वर्ल्ड के रूल्स में हार्ड कोडेड है। सिंपल बात में समझे तो रेनहार्ड इज इक्वल टू जीत की गारंटी। अब उसकी पावर का मेन सोर्स है डिवाइन प्रोटेक्शन। जहां नॉर्मल लोगों के पास 1 या 2 होती हैं, वहां रेनहार्ड के पास 30+ डिवाइन प्रोटेक्शन है। और सबसे डेंजरस बात, अगर उसे किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम आए तो वर्ल्ड खुद उसे एक्सैक्ट काउंटर वाली एबिलिटी दे देता है। मतलब प्रैक्टिकली उसका फर्स्ट अटैक हमेशा हिट करेगा, ओपोनेंट का फर्स्ट अटैक हमेशा मिस करेगा, प्रोजेक्टाइल्स उस पर काम नहीं करते, वो किसी भी वेपन को इंस्टेंटली मास्टर कर लेता है और मैजिक उस पर ऑलमोस्ट यूजलेस है। मतलब क्लियर है, रेनहार्ड रूल्स फॉलो नहीं करता बल्कि रेनहार्ड रूल्स बनाता है। और उसकी स्वॉर्ड ड्रैगन स्वॉर्ड रीड, ये एक ऐसी लेजेंडरी स्वॉर्ड है जो जब तक अनसीड नहीं होती जब तक ओपोनेंट वर्ती ना हो। मतलब अगर स्वॉर्ड बाहर ही नहीं आई तो फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन, ऑथर के अकॉर्डिंग रेनहार्ड हर कैरेक्टर को हरा सकता है एक्सेप्ट एक सैटेला के। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है कि सैटेला रेनहार्ड को नहीं हरा सकती और रेनहार्ड सैटेला को नहीं मार सकता, और इसका रिजल्ट परफेक्ट स्टेलमेट। लेकिन सैटेला सील्ड है और रेनहार्ड फ्री है, और इसी वजह से रेनहार्ड को मिलता है नंबर 1 स्पॉट। ये सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, ये अल्टीमेट हीरो प्लस अल्टीमेट वेपन है। और एक और लास्ट क्रेजी फैक्ट, रेनहार्ड बचपन में ही इतना डेंजरस था कि उसका किसी दूसरे कंट्री में एंटर करना वॉर डिक्लेरेशन माना जाता था। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो सेल्सियस फास्ट हो सकता है, रीड बेटर स्वॉर्ड्समैन हो सकता है, लेकिन रेनहार्ड ये एब्सोल्यूट पीक पर है। तो दोस्तों ये थी हमारी रीजीरो के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आपकी बारी है, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है और आप इस लिस्ट में क्या चेंजेस करना चाहोगे। आपके थॉट्स पढ़ना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और उसके साथ वीडियो को हाइप भी देना, इससे चैनल को काफी बूस्ट मिलता है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, जिससे आप हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सको। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।